ये डिसीजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। वैसे तो आपने सुना होगा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। भाईजान, न्यूट्रल जानवर नहीं होता। इसके पीछे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला हुआ ये कि ये फैसला जो है सो ये एक सियासी पार्टी के खिलाफ आया है कि एक नोटिस जाता है पार्टी की क़यादत को, और वही चीज़ उसी पॉलिटिकल पार्टी के अपने कानून में भी दर्ज है, उनके अपने आइन में, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सहाफ़ी बड़े बड़े नामवर उनको ख़रीद लेते हैं या इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजता है। उस नोटिस के जवाब में वो कहते हैं उनकी रिक्वेस्ट पे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है आपको 1 साल दिया जाता है लेकिन फर्दर हम नहीं देंगे। बात है सीधी, उन्होंने नहीं की और एक सर्टिफिकेट ला के दे दिया, ए जी साढ़े इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए, ये तुम अपने रिकॉर्ड रख लो। क्योंकि ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अब क्वेश्चन ऑफ ला क्या है, ये फैसला सही आया है और चंद बड़े सहाफ़ी, टिकटॉकर सहाफ़ी या उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और बड़े बड़े चैनल्स पे भी बैठते हैं वो लोग, वो बातों को घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वो किया जो आईन में लिखा है। क्या ये कानून किसने बनाया है, उसको सर्द खाने में डाल दें और जुल्म हो गया, ट्रक वाला जालिम था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, कैसे हो आप? ठीक से हो, खैरियत से हो? अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं, आज के व्लॉग में जो हम बात करेंगे वो बड़ी क्लासिकल बात होगी। बात क्लासिकल इस तरह होगी कि हम अपने जो हमारा सिस्टम है हम उसका तज्ज़िया करेंगे और हम अपने इर्द गिर्द के माहौल का तज्ज़िया करेंगे कि जो हमें बताया जाता है क्या वो चीज़ वैसी होती है, या जो पसे पर्दा जो बैकएंड पे जो चल रहा होता है ओरिजिनल, क्या वो वैसा होता है। इन चीज़ों का हम देखेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास इस वक्त ये डिसीजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज की हद तक एक कोशिश करेंगे कि इम्पार्शियल तज्ज़िया दें, अनबायस्ड तज्ज़िया दें, न्यूट्रल होकर, ठीक है ना। वैसे तो आपने सुना होगा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। भाईजान, न्यूट्रल जानवर नहीं होता। जिसने भी ये फिलासफी झाड़ी है ना, वो कुछ ज़्यादा ही बह गया है, ठीक है ना। वो जैसे कहते हैं कि भावनाओं में बह गया है। तो कुछ फिलासफियाँ जो है ना, जितनी जज्बात में आके झाड़ तो ली जाती हैं लेकिन वो किसी भी तरीके से सही नहीं होती, ठीक है ना। तो न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों में आप बिलीव ना किया करें, ठीक है। चलते हैं हम फैसले की तरफ। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला हुआ है, ठीक है। तो हम चंद अहम नुक्ते जो होंगे ना, हम सिर्फ वो डिस्क्लोज़ करेंगे, बाकी चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। हुआ ये कि ये फैसला जो है सो ये एक सियासी पार्टी के खिलाफ आया है। उनका सिंबल ले लिया गया, उनका सिंबल था बल्ला, वो ले लिया गया, ठीक है। अब ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? स्टोरी शुरू इस तरह होती है कि एक नोटिस जाता है पार्टी की क़यादत को, पार्टी को, कि आपके इलेक्शंस नहीं हुए, बड़ा अरसा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाती है। वो इलेक्शन लॉज में भी 2017 में भी क्लियरली लिखा है कि हर पार्टी करवाएगी, उन पर मैंडेटरी है, लाजमी है, ठीक है। और वही चीज़ उसी पॉलिटिकल पार्टी की अपने कानून में भी दर्ज है, उनके अपने आइन में, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने भी इंडोर्स कर लिया कि बिल्कुल हम अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराया करेंगे।
तो एक तो हो गए ना पाकिस्तान के कवानीन, आइन, इलेक्शन लाज, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन 1973, वो तो सब पे वैसे भी लागू होते हैं। कोई उसकी वायलेशन करेगा तो वो इदारा खुद जाग जाएगा, उनको लायबल करेगा कि करें भाई, इसको फॉलो करें, ठीक है। दूसरा, आप अपने लिए खुद प्रिंसिपल सेट करते हैं इन राइटिंग कि हम ये वाला काम करेंगे, हमने करना है, ठीक है ना, और आप उसकी वायलेशन कर देते हैं, आप पे तो ज़्यादा जिम्मेवारी आती है ना कि आप अपनी कही हुई बात, अपनी प्रिंसिपल सेट की हुए प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपको कोई हाथ से पकड़ता है कि भाई ना सिर्फ आप अपनी ज़बान की बल्कि आप आईन पाकिस्तान की और इलेक्शन लॉज की भी वायलेशन कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं छोड़ो मुझे, ये कौन सी बात है भाई, क्यों? ये जो है सो आप इस चीज़ पर नाराज़ हो रहे हैं। फिर चार चंद जो है सो सहाफ़ी बड़े बड़े नामवर उनको ख़रीद लेते हैं या उनको अपने साथ मिला लेते हैं, या वो सहाफ़ी अपनी टीआरपी के लिए, ज़ाती टीआरपी के लिए, अपने मफाद के लिए एक दो मिर्च मसाले मिला के आपकी फेवर में खड़े हो जाते हैं और उनको टीआरपी मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जबकि हक़ाइक़ ये हैं, इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजता है, उस नोटिस के जवाब में वो कहते हैं कि हमें 1 साल का टाइम दिया जाए, एक्सटेंशन दी जाए, और हम अपने पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और फिर उनको वो टाइम दिया जाता है उनकी रिक्वेस्ट पे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है आपको 1 साल दिया जाता है, लेकिन फर्दर हम नहीं देंगे, बात है सीधी, आपने जो टाइम मांगा है हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेहरबानी करना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लेना। फिर वो क्या करते हैं, वो टाइम पूरा होता है, उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के एक सर्टिफिकेट ला के दे देते हैं कि ये लो हमने करा लिए। शिकायत मौसूल होती हैं इलेक्शन कमीशन को कि भाई पार्टी के इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, वो तो नानी बेड़ा था, बंद कमरे में करके दे दिया, ना नोटिस जारी हुए कि ये पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने जा रहे हैं, ना उसका कोई फॉर्म जारी हुआ कि भाई ये फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, इसको फिल करके जो भी उम्मीदवार हैं वो आगे आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ना ही न्यूज़पेपर में दिया गया, ना हेडक्वार्टर के उनके नोटिस बोर्ड पे लगाया गया कि ये हमारे पास एक इवेंट होने जा रहा है तो सारे उसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की और एक सर्टिफिकेट ला के दे दिया, ए जी साढ़े इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए, ये तुसी अपने रिकॉर्ड रख लो। भाई इलेक्शन कमीशन है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो ऐसे ही आप सर्टिफिकेट दे देंगे, वो फाइल में लगा देंगे। कोई बाबू की ऑफिस तो नहीं है कि वो उसके पास जो चीज़ आएगी वो उसमें सुराख करके फाइल में लगाता जाएगा। उस जब शिकायत मौसूल होती हैं वो अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हैं, वो हम बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, रिटायर्ड जजेस उनको तैनात किया हुआ है, मेंबर्स हैं, और पूरा एक सेटअप है, सिस्टम है जो आइन के मुताबिक चलता है, तो उनकी जिम्मेवारी आयद होती है, ठीक है ना। उन्होंने शिकायत मौसूल हुई, उसकी उन्होंने जांच पड़ताल की, उसके नतीजे में जो पार्टी थी, मौसूफ थे, वो जवाब नहीं दे सके सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है ना। और उनको कहा गया कि भाई ये आप दोबारा करवाएं इतने दिनों में, वो फिर दोबारा मखसूस टाइम दे दिया गया उनको। फिर उसी मखसूस टाइम में उन्होंने फिर दोबारा नानी बेड़ा किया, उन्होंने नानी बेड़ा करके फिर एक नया चेयरमैन पार्टी का मुंतखब कर दिया। उन्होंने अपने साइन से पार्टी के डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें दोबारा जमा करवा दी, वो दोबारा चैलेंज हो गए, जाहिर सी बात है। अब चैलेंज हुई, फिर पेशावर हाई कोर्ट चले गए, फिर वहाँ से अपना फैसला ले आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी हिस्ट्री को चेक किया, उनको मौका दिया, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये शुरू से ट्रायल नहीं चलाते, ये देखते हैं कि आइन की, कानून की कोई वायलेशन हुई है,
कोई ऐसी प्रोविज़न रह गई हो जिससे कंप्लेनेंट को फ़ायदा हो रहा हो या दूसरी पार्टी को फ़ायदा हो रहा हो, वो एक न्यूट्रल तज्ज़िया करके फ़ैसला देते हैं सारी चीज़ों को देखकर, कानून की हद तक। क्वेश्चन ऑफ लॉ वो देखते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी उन्होंने वायलेशन की, पार्टी वालों ने। इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी उन्होंने वायलेशन की, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एज पर लॉ नहीं कराए। आईन पाकिस्तान 1973 उसकी भी इन्होंने खुद वायलेशन की, पार्टी वालों ने। उसके मुताबिक उन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। आप पहले अपने इदारे में तो जिसको आप मुल्क के लिए बेस बनाकर मुल्क को चलाएंगे, जिस बेस पर, उसको तो आप उन असूलों पर चलाएं। आप पहले अपने मेंबरान को तो उम्मीदवारों को तो मौका दें बराबरी का कि वो आके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लें, मुकाबला करें, ठीक है ना। आप वहाँ पे तो वो असूल नहीं लागू करते जो दूसरों के लिए सोचते हैं। ये फैसला सही आया है। सुप्रीम कोर्ट पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, इदारों पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, बेजा फजूल, ठीक है ना। और चंद बड़े सहाफ़ी, टिकटॉकर सहाफ़ी, या उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और बड़े बड़े चैनल्स पे भी बैठते हैं वो लोग, ठीक है ना। उनकी बड़ी अच्छी TRP है, उनको साथ मिला लिया है। वो बातों को घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ज्यादती कर दी, ब्लंडर कर दिया, ठीक है ना। भाईजान, सुप्रीम कोर्ट ने तो वो किया जो आईन में लिखा है। क्या करे सुप्रीम कोर्ट? आईन क्यों फिर वो शिकें निकाल दें? ये जो जितनी भी इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकें हैं, 210 है, 215 है, 208 है, 202 है, 206, ये सारी निकाल दें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। जितनी भी शिकें, ये कानून किसने बनाया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद बनाया है ये कानून। पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट में कानून बनकर आया है, आइन के मुताबिक कानून बनकर आया है। उसको अगर एक चीज़ शिक मौजूद है तो उसको इम्प्लीमेंट तो करना है ना। या उसको हम पैसे में रखें, उसको सर्द खाने में डाल दें, या सिलेक्टिव रखें, 13 पार्टियों के खिलाफ फैसले आए, ये तो इनका इतना सख्त फैसला नहीं है। कुछ पार्टियों के खिलाफ सख्त फैसले भी दिए इलेक्शन कमीशन ने, वो तो देंगे, उनका हक है, वो देंगे। कानून में जो चीज़ लिखी है कानून के मुताबिक चलें, मसला हल है। जब आप कानून की वायलेशन खुद करेंगे और खुद कानून को रद्दी की टोकरी का कागज़ समझेंगे तो फिर उसका तो हाल यही होगा, रोते रहें, ठीक है ना। तो आप कानून को अहमियत नहीं देते, लेकिन कानून अपनी अहमियत समझता है। बाकी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके वो क्यों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस टाइमली करवाते हैं ना, क्योंकि वो समझते हैं। अब एक चीज़ आप नहीं समझते तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है। बगैर किसी जेन्युइन ग्राउंड्स के आप सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद कर रहे हैं, आप इदारों पे तनकीद कर रहे हैं और अपनी फिलासफियाँ झाड़ रहे हैं। जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, ठीक है ना। ये तो वो मिसाल हो गई कि एक ट्रक वाले की टक्कर हो गई छोटी सी कार से, लोगों ने वावैला डाल दिया और जुल्म हो गया, ट्रक वाला जालिम था। भाई गलती तो देखो किसकी है। हो सकता है खड़ी हुई ट्रक में आके कार लगी हो, ठीक है ना। कार का ड्राइवर अनट्रेंड हो, नो से खिया हो, ठीक है ना, कम अकल हो, इनकम्पिटेंट हो, नालायक हो, ठीक है ना। ये भी तो मुमकिन है ना। आप तो दोनों चीज़ों को देखेंगे ना। या आप इतनी बड़ी ट्रक देख के कहेंगे यहाँ हुसैन घोड़ा, ये जुल्म हो गया, ट्रक वाले ने छोटी सी कार वाले को टक्कर मार दी। इस तरह तो नहीं होगा ना। बेशक ट्रक का साइज़ बड़ा है, बेशक कार छोटी है, देखने में मासूम है, लेकिन हो सकता है वो गलत हो, गलती पर हो, वायलेशन उसी ने की हो, तो नुकसान तो उसी को उठाना पड़ेगा,
ठीक है ना। बहरहाल आज का हमारा ये फैसला था, ये आपके सामने हमने रखा है, सारी पॉइंट्स रखी हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी एक जाति वाला आंसर इसमें मौजूद नहीं है। और तमाम पार्टियों को इलेक्शन लॉज पे जो है सो पाबंदी से अमल करना चाहिए। अपने तमाम मामलात जो हैं जो इलेक्शन लॉज के मुताबिक चलाने चाहिए। आईन पाकिस्तान 1973 के तहत चलाने चाहिए, ठीक है ना। रोना धोना करने से जो है ना ये चीज़ें सही नहीं होगी। अपना किरदार ठीक कर लें, अपना कंडक्ट ठीक कर लें। आप नानी बेड़ा बना के हर चीज़ को यूँ समझते हैं कि हमारी जेब में पड़ी हम कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे, अपना ही नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।